ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज़ फायर तो हो गया है, लेकिन हालांकि इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद कल रात जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की घेराबंदी की बात जो है वो कही गई। इसके बाद भारत में तेल के दाम पे क्या असर पड़ेगा, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया पेट्रोल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय बंसल जी। सर, जिस तरीके से ट्रंप ने कल ये बयान दिया और यूएस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने उसको इम्प्लीमेंट भी करने की बात कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अब ब्लॉकेड जो है वो अमेरिका की तरफ से किया जाएगा, किसी भी देश के जहाज़ को ना आने और जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी। देखिए, ये बड़ी ही विचित्र परिस्थिति आ गई है। और मुझे लगता है जो कि जैसा कि अमेरिका का रुख रहा है, जिस तरह से पहले रशिया को रोका गया ऑयल ना देने की वजह से, उसके बाद वेनेजुएला का एक बड़ा सक्सेसफुल उन्होंने प्रेसिडेंट को उठा के उसको ग्रैब किया और वहाँ पर अपनी एक पकड़ बनाई अमेरिका ने। और अब ये जो ईरान के साथ युद्ध है, और अब जो थर्ड फोर्थ फेज़ आ गया उसका कि भई अब वो जो ईरान कर रहा था हम क्यों ना करें। तो अल्टीमेटली असलियत बाहर आ गई है कि अमेरिका वांट टू रूल द अभी पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर। अब हमारे जैसे देश जो कि अभी हम लोग विकसित बनने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ा सहारा जिस पे हम लोग आश्रित हैं विकसित होने के, वो है हमारा एनर्जी सेक्टर। हमारे पास अभी संसाधन 87% के करीब क्रूड जो है वो कहीं बाहर से हमें प्रिक्योर करना पड़ता है। तो एक मेजर सोर्स जो है उसका 40 to 50-60% और क्या कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मोस की तरफ से आता है। अब इस सरकार को इसमें ये देखना होगा कि हम लोग कैसे इसमें फंसे हैं तो कैसे आ जाए। पहली बात, बहुत जल्दी ही इस जो सिचुएशन हिंदुस्तान या बाकी देशों की बन रही है, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है हमारा पेट्रोलियम सेक्टर का, तो उसको ये देखना पड़ेगा हमें क्या अल्टरनेट सोर्सेज करने पड़ेंगे। ये बात पक्की है कि जैसे ईरान ने ब्लॉक किया था और अमेरिका को ब्लॉक करने के बाद हमारी सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी। एक तो ये है कि इसके शूटअप होगा, एकदम से साइड इफ़ेक्ट आता है कि आपका क्रूड जंप करेगा। अभी देखना होगा कि आज क्रूड कितना एकदम जंप करता है। सेकेंडली, जो अभी हमारे यहाँ पर एक पैनिक बाइंग जैसे आपने देखा है, जिस तरह से आपका लोगों में एकदम दहशत आती है और जैसे मीडिया भी एकदम से एक्टिव होता है, और जैसे आप हम पे क्वेश्चन लेके आए हैं और हमसे कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सपर्ट के तौर पे, तो वो जब उतर के लोगों में नीचे उतरती है बात, तो वो एक पैनिक बाइंग और एक घबराहट की स्थिति पैदा करती है कि किसी को अपने पेट्रोल की चिंता है, किसी को डीजल की चिंता है। और एक तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये एक भयंकर स्थिति बनेगी। या फिर ये सॉर्ट आउट हो गया, मान लीजिए ईरान दबाव में आ गया तो वो खुल जाएगा तो हम लोग बच जाएंगे। अल्टीमेटली ये एक बहुत ही एक भयानक तरीके से ये हमारी तरफ से बहुत बड़ा। जो दर्शकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अब जब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक, जिसी की बात अमेरिका कह रहा है, तो फिर जो तेल का एक तो आना वो भी थोड़ा सा उसमें भी परेशानी होगी, और क्या तेल के दाम भी जो है वो अब इसमें भी वृद्धि देखने को। देखिए, तेल के दाम तो पिछले कई महीनों से बढ़ने के पूरे पूरे वो हैं, मतलब फंडामेंटल्स जो हैं तेल के दाम बढ़ने के पूरे सैद्धांतिक तौर पे बढ़ना चाहिए। सैद्धांतिक तौर पे अगर देखा जाए कि आज जो है वो हमारा पहले कंट्रोल्ड प्राइस होता था तो सरकार करती थी, तो हमारा उसके बाद सरकारी कंपनियों को फ्री कर दिया गया कि अपने दाम आप अपनी तरफ से तय कीजिए। वो नहीं हो रहा है। तो आज अगर जो सरकारी कंपनियों को वाकई कहा जाए कि आपने दाम बढ़ाइए, तो करीबन 24 रुपये करीबन पेट्रोल पे बेयर मिनिमम आज लॉस आ रहा है, क्योंकि उनको दो तरह के पर लीटर। तो आप ये सोचिए कि 24 रुपये का घाटा उनको दो तरह से हो रहा है, बल्कि 24 रुपये से बढ़ ही रहा है डे बाई डे। देखिए, दो तरीका है। हमारे क्रूड बास्केट है, उस क्रूड बास्केट के अंदर दो मेजर फैक्टर्स हैं जो एक रेट निकालता है, जो आम पब्लिक के लिए एक रेट बन के आता है, जो भी आता है 56 रुपये, 100 रुपये, 105 रुपये। उसका तरीका है कि हमारा रुपया डॉलर के प्रति कितना मजबूत है, क्योंकि अभी तक जो हमारी जितनी भी ट्रेडिंग है वो डॉलर के थ्रू हो रही थी, अब युआन के थ्रू होगी अगर जो ईरान से लेते हैं। बाकी रशिया जो है रूबल में भी ले लेता है। तो आपको फिर भी आपकी करेंसी जो है वो आपकी कितनी स्ट्रांग है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी करेंसी गिर रही है आज, जो है वो भयंकर किस्म से हमारी करेंसी के अंदर जो हुआ है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे क्रूड बास्केट बॉल पे आता है कि आपका वो दाम बढ़ना तय है, आपका पेट्रोलियम प्राइस आम पब्लिक के लिए बढ़ना तय है उस फैक्टर के तहत। दूसरा क्रूड का आता है, तो क्रूड जो है वो बहुत भयंकर किस्म से आ रहा है। तीसरा, जो जितनी इंडर रिकवरी हो रही है कंपनीज की
24 रुपये पर लीटर का अंदाज़न जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, उसकी जो लॉस हो रहा है भरपाई उसके भर करने के लिए जब दाम गिरेंगे, जब घटाने की बात आएगी तो नहीं करेगी कंपनी, क्योंकि उनको रिकवर करना है अपना। दूसरा ये कि ये जितनी जल्दी अभी जैसे इलेक्शन चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद सरकार एक फैसला लेगी जिसमें बढ़ाने की बात कर रही है, लेकिन तब भी बढ़ाने के लिए भी अब सोचिए कि 24 रुपये पर लीटर तो बढ़ा नहीं सकती है सरकार, तो उसको 5, 7 या 3 रुपये 4 रुपये की लिवरेज देगी भी कंपनीज को, तो वो लिवरेज के अंदर कितना रिकवर कर पाती है, तो कंपनी कितने दिन में अपना रिकवरी पैसा ले पाएगी। तो हमें भी ये सब अधिकारियों से पता चल रहा है कि बहुत बुरा हाल है ऑयल कंपनीज का, और बहुत उसमें ये सब्सिडाइज करने का और जो अंडर रिकवरीज है वो बढ़ती जा रही है। तो वो आपको आने वाले टाइम में एक सरकार को नीतिगत तरीके से कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पास ऑन तो करना पड़ेगा आम पब्लिक पे। सर आप बताइए, आप लगातार अपने जो क्षेत्र है उसके एक्सपर्ट से भी आपकी बात जो है वो होती होगी, पेट्रोल पंप के बाकी जो ओनर्स हैं उनसे बात होती होगी, तो आपके हिसाब से जिस तरीके के माहौल अभी पिछले 42-43 दिनों से देखने को मिल रहे हैं, कितने रुपए लीटर पेट्रोल के जो दाम है वो बढ़ने की उम्मीद है दर्शकों की? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो आज देखा जाए तो 24 रुपये से 26-27 रुपये का पर लीटर का घाटा है कंपनी को। तो अगर जो बताया जाए कि भाई आज बिल्कुल स्थिति जो है बिल्कुल मार्केट के हिसाब से कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन सरकार की, मैं इस मामले में कहूँगा कि सरकार के कंट्रोल की वजह से, सरकार के उसकी डिसीजन की वजह से आम पब्लिक पर भार ना पड़े, वो कंट्रोल है भी, और उस कंट्रोल को कैसे पास ऑन किया जाएगा ये कहना भी मुश्किल है। बट ये स्थिति ज़रूर है कि आने वाले टाइम में दाम अगर जो इस तरह से सिचुएशन रही तो दाम बढ़ना तय है, दाम को अवॉइड नहीं किया जा सकता। सरकार बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएगी, ऑयल कंपनीज भी बहुत प्रेशर में आएगी, और आम पब्लिक को भी इस बात के लिए एक समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपको बाकी देखिए पूरी दुनिया में दाम के बढ़ गए हैं, हमारे फिर भी भारत में अभी भी कम है, तो आज उसके तहत हमें आने वाले दिनों में तैयार रहना चाहिए कि हमें। एक आखिरी सवाल है सर मेरा आपसे, ये तो हो गई दाम की बात, प्रोक्योरमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि जो तेल आ रहा है, अगर ब्लॉकेड जिस तरीके से ट्रंप ने अनाउंस किया है, तो उसके बाद से अगर ये ब्लॉकेड होता है तो फिर तेल के प्रोडक्शन में, तेल आने में भी क्या परेशानी जो है वो आप देख रहे हैं? देखिए जैसे कि हमारा एक डेलीगेशन हमारे मंत्री गए हुए हैं, और वो भी अल्टरनेट और किस तरह से आ सकता है, वेनेजुएला की तरफ से आ सकता है, कोई क्या कहते हैं स्टेट ऑफ हार्मोस को अवॉइड करके कहाँ से सप्लाई हो सकती है, या फिर रशिया से जो हो सकती है, उस सारी बातों को देखने के तहत अब सप्लाई के तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, हमारे पास 60% तो दूसरे तरफ से आ रहा है। गैस की ज़रूर एक प्रॉब्लम है कटर की तरफ से, जो कटर से आ रही थी वो हमें दिक्कत दे रही है, उसको भी अल्टरनेट रूट से कितना उसका भी, देखिए कोई भी चीज़ अगर जो हो रही थी और अगर जो लॉन्गर शिपिंग हो तो प्राइस पे आएगा। अल्टीमेटली सब चीज़ें हमारे आने वाले टाइम पे प्राइस पे इफ़ेक्ट करेगी। हमारी सप्लाई को सरकार या हमारी जो बाकी लोग हैं उसको टैकल कर लेंगे, थोड़ी मुसीबत होगी आने वाले टाइम में। हमें अगर जो देखा जाए तो सप्लाई जो है वो हमारे कहीं ना कहीं बाधित होगी, तो होगी हमारे प्राइस पे। तो दुनिया में रूट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से वो कहीं ना कहीं हमारी परेशानी। सप्लाई में एज ऑफ नाउ मेरे को नहीं लगता कोई सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी नहीं, जब इतना बड़ा हमने फेज़ निकाल लिया। अब सोचिए कि पिछले 1.5-2 महीने से हमारी सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। देखिए पेट्रोल डीजल हर एक को मिला, थोड़ा कहीं पर कुछ देखा गया पैनिक बाइंग है या कुछ परेशानी आई, फिर भी सप्लाई बहुत अच्छे से बनी रही। एलपीजी को भी बहुत अच्छे से टैकल किया जा रहा है, चाहे वो एक छोटा जो एक लोग थे जो छोटे तबके पे 5 किलो का और उसका प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से परेशान रहे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैं चाहूँगा, मैं मानूंगा कि सराहनीय ये काम है कि किसी तरह वो काम हो गया। लेकिन अब कितना अच्छे से और नॉर्मल सीरी और कितना अच्छे से इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, प्राइस इज़ अ बिग फैक्टर, अब इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।